कि अब यमुना का पानी वो नया मुद्दा है जिसको लेकर दिल्ली की सियासत में आर पार शुरू हो गया। यूं तो दिल्ली के मुद्दों में से पानी एक बड़ा मुद्दा है जिस पर सिर्फ सियासी तू-तू मैं होती रहती थी, लेकिन अब वो मामला जो है वो और बड़ा हो गया है। बात यमुना के पानी को जहरीला करने के आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गई। दरअसल हुआ ये कि कल अरविंद केजरीवाल और साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने यमुना का पानी जहरीला करने का, अमोनिया के खतरनाक स्तर पर होने का आरोप हरियाणा सरकार पर लगा दिया और इसी को लेकर सियासत गर्मा गई है। आज की बड़ी खबर यह कि मामले का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने हरियाणा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब कर ली है। इसके लिए हरियाणा को आज दोपहर 12 बजे तक का वक्त दिया गया है। चुनाव आयोग ने हरियाणा से दिल्ली भेजे जाने वाले पानी में अमोनिया के स्तर पर यह रिपोर्ट मांगी है। तो पानी में अमोनिया के स्तर की तथ्यात्मक रिपोर्ट क्या है, इसी को तलब किया है चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार से। दरअसल अरविंद केजरीवाल की ओर से आरोप लगाया गया कि दिल्ली बोर्ड के अलर्ट रहने की वजह से यमुना का पानी जहरीला नहीं हुआ, वरना हरियाणा सरकार ने पानी को जहरीला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसी को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली वालों की पानी की सप्लाई डिस्टर्ब करने के लिए हरियाणा से अपने फैक्ट्रियों का सारा पोल्यूशन यमुना नदी में छोड़ना शुरू कर दिया है। पिछले 10 दिन से लगातार अमोनिया वाला प्रदूषित पानी यमुना नदी में छोड़ रही है। जहरीला पानी है जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार दिल्ली वालों के लिए छोड़ रही है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोपों की बौछार और इन बयानों के बीच अब बड़ी खबर यह भी आ रही है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का दावा कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि अपने बयान पर केजरीवाल या तो माफी मांग लें, वरना नायब सिंह सैनी उन पर मानहानि का केस करेंगे। इसके साथ ही आज बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मुलाकात भी करेगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2020 में झूठा वायदा दिल्ली की जनता से किया था कि अगर यमुना को दूषित होने से नहीं बचाया तो मैं कभी वोट मांगने नहीं आऊंगा। वे इस वायदे को पूरा नहीं कर सके और अब झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इस सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। तो आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुना। नायब सिंह सैनी ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो मनगढ़ंत झूठे आरोप लगा रहे हैं। या तो इन आरोपों पर माफी मांग ले अरविंद केजरीवाल, वरना तो नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि मैं मानहानि का दावा करूंगा केजरीवाल पर। इस बीच यमुना के पानी को जहरीला करने के आरोपों को लेकर दिल्ली से लेकर हरियाणा तक सियासत गरमाई हुई है। हरियाणा सरकार में मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल को झूठ की फैक्ट्री नाम दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठ बोलने की फैक्ट्री है। जहां से हमारा पानी एंटर कर रहा है वहां का बीओडी चेक कर लो। सारे पत्रकारों को ले जाओ, सारे एनालिस्ट को ले जाओ, सारे साइंटिस्टों को ले जाओ, वहां पानी चेक कर लो और ओगला में जाके चेक कर लो।
पता लग जाएगा कि पानी गंदा कौन कर रहा है। अब दिल्ली का गंद हमने थोड़ा साफ करना है, दिल्ली का गंद तो केजरीवाल जी को साफ कर रहा था, जो वो नहीं कर सके। तो यमुना में अमोनिया का लेवल जहरीले स्तर पर जाने के आरोप पर दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने अरविंद केजरीवाल के दावे को तथ्यात्मक रूप से ही गलत बता दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी लड़ाई यमुना के पानी की शुद्धता पर आ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिश और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार ने यमुना का पानी जहरीला किया है। हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। पिछले 10 दिन से लगातार अमोनिया वाला प्रदूषित पानी यमुना नदी में छोड़ रही है, जहरीला पानी है। आपके आरोप के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अनिल विज ने पलटवार किया। दोनों ने केजरीवाल को झूठ की फैक्ट्री बताया। वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। यमुना के जहरीले पानी को लेकर सीएम आतिशी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था, जिस पर चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार से आज दोपहर 12 बजे तक जवाब मांगा है। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा बलराम से ही समझते हैं। बलराम, ये दिल्ली की सियासत को गरमाने वाली वाटर पॉलिटिक्स, जरा इसके बारे में विस्तार से दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना में अमोनिया के बढ़ने का जो आरोप है वो हरियाणा सरकार पर लगाया, जिसके बाद दिल्ली से लेके हरियाणा तक सियासत तेज हो गई है। लगातार बीजेपी पलटवार कर रही है और कह रही है कि जो आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया है वो बेहद गंभीर है और पूरी तरह से गलत है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कहा है कि जो हरियाणा से यमुना में पानी छोड़ा जा रहा है उसमें अमोनिया का स्तर बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि ये पानी इतना जहरीला है कि अगर इसे कोई पिएगा तो उसकी मौत तक हो सकती है। और यही वजह है कि उन्होंने अपनी जनसभाओं में भी इस मुद्दे का जिक्र किया और कहा कि हरियाणा से जहर छोड़ा जा रहा है और अगर इसको वक्त रहते दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने ना रोका होता तो शायद एक बड़ा नरसंहार दिल्ली के अंदर देखने को मिलता। और यही वजह है कि अब इस मुद्दे को लेकर के जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से जनता के बीच में बयान दिया है उसको लेकर के वो माफी मांगे, नहीं तो वो मानहानि का केस भी करेंगे। हालांकि आर पार जो है बलराम को छेड़ा हुआ है ना। अब सवाल ये होता है कि साहब ये दिल्ली की जो वाटर पॉलिटिक्स है, इस वाटर पॉलिटिक्स में किसकी चुनावी नैया पार लगेगी और किसकी चुनावी नैया डूब जाएगी। लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जिस तरीके से कल हमने देखा था दिल्ली में चुनावी मुद्दा, पंजाब के अंदर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति के खंडित होने वाला मामला था उसकी एंट्री बीजेपी की तरफ से कराई गई थी, तो क्या उसी के जवाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये हरियाणा की एंट्री करा दी गई है क्या? पंजाब का जवाब आम आदमी पार्टी हरियाणा से दे रही है क्या? देखिए रोमाना, हर मुद्दे को बड़ी बारीकी से देखा जाता है और ये जाना जाता है कि आखिरकार कौन सा मुद्दा चुनावी मुद्दा हो सकता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर के मुद्दे को उठा करके दिल्ली चुनाव में लेकर के आई और इस मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश की, हालांकि प्रोटेस्ट भी किया गया बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे को लेकर के, लेकिन कुछ ही देर बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा पलटवार किया गया और कहा गया कि हरियाणा से जहर छोड़ा जा रहा है यमुना के रास्ते। और इस मुद्दे को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया से लेकर अपनी जनसभाओं तक इस मुद्दे को उठाया, तो कहीं ना कहीं एक काउंटर देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया, आम आदमी पार्टी ने लगाया और खास तौर से दिल्ली की मुख्यमंत्री ने लगाया, उसको लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसके लिए जो दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ हैं उन्होंने भी पत्र लिख करके चीफ सेक्रेटरी से इस मुद्दे को उठाया और कहा कि जिस तरीके से भ्रामक बातें अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड ने जब इस मुद्दे को उठाया और कहा कि अरविंद केजरीवाल जो जनसभाओं में कह रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है, तो कहीं ना कहीं अब चुनाव आयोग भी हरियाणा सरकार से जवाब मांग रहा है कि आखिरकार जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि
अमोनिया जो यमुना के पानी में बढ़ रहा है, जिसका स्तर आज 7 गुना बढ़कर के हो गया है, तो उसके पीछे की वजह क्या है? और जो फैक्ट अरविंद मांगा है चुनाव केजरीवाल आयोग ने कि तथ्यात्मक रिपोर्ट दीजिए, आखिरकार लेवल्स हैं कितने। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अब सवाल यही पूछा जाएगा कि क्या ये बीजेपी की तरफ से अगर दिल्ली चुनाव में पंजाब वाली एंट्री करा दी जाती है तो उसी के जवाब में आम आदमी पार्टी हरियाणा को लेकर आ गई है क्या? और उससे भी महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि दिल्ली की वाटर पॉलिटिक्स, चुनावी नैया किसकी पार लगेगी और किसकी डूब जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।